हेलो स्टूडेंट, निलोकस परिहार आपका स्वागत करूंगा आपके परिहार चैनल पर। पिछली क्लास में बालाई प्रकाशन से 20% तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज 21 क्वेश्चन से हमें इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 21 ही आपका क्वेश्चन मोस्ट पेपर में जबरदस्त तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो देखो 21 क्वेश्चन है। सिद्धि कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो क्या करना है कि हम यहाँ से लिखेंगे, मान लेते हैं माना cos इनवर्स 4/5 बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे cos को उधर भेजोगे तो हमें मिलेगा 4/5 बराबर cos x। अब इस cos को ऐसे लिख लेते हैं cos x बराबर 4/5। ठीक है, अब cos क्या होता है 1/sec, तो यह लगेगा 1/sec x इक्वल टू 4/5। तो इसको सेक को आप उल्टा करोगे तो ये भी उल्टी करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे आप, सेक एक्स बराबर 5/4। ठीक है, तो ये हमें सेक एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब हमारे पास क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ सेक की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5/4 और इसका वर्ग माइनस 1, क्योंकि सेक पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब लिखोगे आप इसको टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका वर्ग मिलेगा आपको 25/16 माइनस 1। अब यहां से क्या मिलेगा हमें कि टेन एक्स बराबर अंडर में 25, इसके अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 16, तो 25 माइनस 16। और यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा हमें टेन इनवर्स रूट में 9/16। ठीक है, तो x बराबर टेन इनवर्स, ये क्या है हमारा 3/4, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और 16 है 4 का स्क्वायर। तो x माना था हमने इसको और ये मिल गया, तो बस ये हमें यही सिद्ध करना था। लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ये हमें हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है तो सिंपल ही, लेकिन पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे नोट करते हैं और देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए cot इनवर्स cot tan इनवर्स 3 इक्वल टू 1/3, और ये दो पार्ट इसमें दिए, दोनों लिख लिए हमने। तो यहां से देखो LHS इक्वल टू cot tan इनवर्स 3, तो 1/3 लाना है। तो यहां लिखेंगे कि हमारा जो tan इनवर्स x होता है वो होता है cot इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ये यहां लगाएंगे तो लिखेंगे cot इनवर्स 1/3। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 1/3 मिलेगा, ये हो गया आपका RHS। कितना छोटा क्वेश्चन है, यहां लगाते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 2x/1 माइनस x। तो ये होता है आपका फॉर्मूला यहां लगाने के लिए। तो इसमें आप LHS 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यार tan इनवर्स 2x का मान 1/3/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला लगा हुआ उसी के अकॉर्डिंग रख दीजिए। तो यार tan इनवर्स 2/3/1 माइनस 1/9, इनका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां मिलेगा हमें tan इनवर्स 2/3 बटे में यहां से 8/9, 9 का 9, 9 में से घटाओ तो 8, क्या लगोगे इसको tan इनवर्स 2/3 इंटू में 9/8। ये वाली भिन्न गुणा में आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो इससे कैंसिल 4 बार और इससे कैंसिल 3 बार, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 3/4 और जो होगा आपका RHS।
यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका 22 के दोनों पार्ट हो गए, इन्हें नोट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इन्हें नोट कीजिए और फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगाना नहीं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर दिया है π/2। आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y, ठीक है। तो क्या करना है, इसी को यहाँ लिख देते हैं कि मैं लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। अब आपने त्रिकोणमिति में 3 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो यह y के अकॉर्डिंग लेना है। तो अब अगर हम इसे ऐसे लिख दें साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला अगर रख दें तो यहाँ क्या आएगा, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2, यानी एंगल दोनों का क्या है x, यहाँ एंगल दोनों क्या लिया है y, एंगल सेम होना चाहिए दोनों का। तो sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 भी होगा, है ना। तो यहाँ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू, इसे π/2 की जगह ये रख दो और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ रखेंगे sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, ये π/2 की जगह पे ये रख दिया। यहाँ से sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस का sin इनवर्स y इक्वल टू मिलेगा cos इनवर्स y। इससे ये कैंसिल, क्या मिला हमें, मिलेगा sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स y, ठीक है। और यही हमें यहाँ सिद्ध करना था, ठीक है। तो बस देखो यही सिद्ध करना था, इतना छोटा सा इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया इसमें 23 क्वेश्चन। अब देखते हैं 24 में क्या है, ठीक है। तो इसे देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें फर्स्ट पार्ट से 3 पार्ट है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। हमें प्रूव करना है कि पाई इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ हमने एलएचएस लिख लिया है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ना। तो यहाँ इस फॉर्मूले में इसमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं, इससे लिखते हैं, इसे लिख देते हैं tan इनवर्स जो 1 है वो tan π/4 की वैल्यू है, 1 है वो तो tan π/4 हो गया। बट यहाँ लिखना है आपको कि tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस यहाँ हो गया 2 अपॉन 3, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो मिलेगा हमें यहाँ से क्या, ये तो कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा π/4। इसे 2 और 3 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया, प्लस tan इनवर्स से मिलेगा 5 बटे 3 दूनी 6, 6 में से घटाएंगे तो माइनस के 5, माइनस 5 मिल गया। अब इससे ये कैंसिल, कितना मिलेगा माइनस के 1। तो ये π/4 प्लस tan इनवर्स -1 और -1 कितने का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स यानी यहाँ tan 3π/4 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी -1, ठीक है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा π/4 प्लस 3π/4, ठीक है। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये मिलेगा हमें पाई प्लस 3π, और इनको ऐड करेंगे तो 4π/4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या मिलेगा पाई, और ये होगा आपका आरएचएस। यही प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ हमने क्या अगर tan 90 प्लस 45 तो क्या मिलेगा माइनस के कोट 45, और इसका वैल्यू हो गया -1, ठीक है। यहाँ पर हम 180 माइनस चलेंगे तभी वही आएगा। तो यहाँ अगर हमने लिखा tan 3π/4, तो इसे क्या होगा tan पाई माइनस π/4, तो क्या मिलेगा माइनस के tan π/4, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा -1।
तो -1 की tan 3/4 यहाँ रख दिया है, तो फॉर्मूला -1 होता है, वो tan 3/4 का वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 24 24 जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ खास एक्स्ट्रा लगाना नहीं है दिमाग में, तो इसे नोट करें और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, बहुत इजी। क्वेश्चन 24 का सेकंड पार्ट, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं है कुछ भी नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ दिया cos इनवर्स और ये भी cos इनवर्स है, तो इस cos इनवर्स को tan में लाना है। तो क्या करते हैं यहाँ से कि मान लेते हैं, माना स्मॉल a बराबर में लिख देते tan x और b बराबर लिख देते tan y, ये रख लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू मिला निकालें तो क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स x a, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स b, ये मिलेगा। तो हम यहाँ से a की वैल्यू tan x और b की वैल्यू tan y इसमें रख देते हैं। तो यहाँ रखेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, या a स्क्वायर की जगह tan रख दिया तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस cos इनवर्स यहाँ b की जगह लिखना है tan y, तो 1 माइनस tan स्क्वायर y बटे 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब आपको cos का फॉर्मूला याद है, 1 cos का 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो बस वही फॉर्मूला ये है, दोनों का इक्वल है cos का। तो यहाँ लिखोगे आप cos इनवर्स cos 2x और यहाँ माइनस, यहाँ लिखोगे आप cos इनवर्स cos 2y। cos 2a का फॉर्मूला है तो वहाँ x है तो x आ गया, y है तो y आ गया, इन दोनों से ये कैंसिल, क्या मिलेगा हमें 2x माइनस 2y, ये मिल गया। तो यहाँ क्या करना है, आपको 2 कॉमन लेना है और मिलेगा x माइनस y। ठीक है, अब 2 तो कॉमन है ही, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू tan इनवर्स a, तो tan इनवर्स a माइनस y की वैल्यू है tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स b। अब क्या बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, तो x की जगह a लगा हुआ है और y की जगह b, बस फॉर्मूला वही है। तो लिख दो 2 tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस ab, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बनता है, वहां x की जगह a और y की जगह b। तो ये हमारा RHS हो गया, ये सिद्ध करना था। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला याद हुए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला झटापट फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो समझ लो कि फॉर्मूला याद नहीं तो आप मैथ के साथ बेईमानी कर रहे हो, है ना, क्योंकि मैथ को समझना है तो फॉर्मूला तो ढंग से याद करना ही करना है। तो नोट करते हैं इसे और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक, ट्वेंटी फोर का पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट 3 को देखते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन रूट में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS में लिख लिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहाँ तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। ठीक है, तो लगाएंगे तो क्या लगेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a, ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे cos के पदों में चेंज कर रहे हैं, तो cos की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू a मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें tan a बराबर a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से लगाना है sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से
सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए की वैल्यू रख दीजिए ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब यहां से क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इनका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया और इसके अपन 1 लेते हैं, यहां से मिलेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इनके एलसीएम 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो इसका अपन इसमें 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर और प्लस इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का। ठीक है, अब ऊपर ए 1 माइनस ए बी में ए माइनस बी होल स्क्वायर और 1 प्लस वहां तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से आपको सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है तो मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसमें लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगेगा ही बटे में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल, यहां से सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ये हमें बच रहा है। अब देखना हमें क्या हमें लाना क्या है, तो हमें लाना 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर, तो इनके फैक्टर में से कुछ कॉमन लेके उसको सेट करना है जैसे यहाँ दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू यहां से लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसे लिख दीजिए यही इसे लिख लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस इसे ए स्क्वायर प्लस इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कर लेते थोड़ा सही रह गया, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू यहां से आप 1 कॉमन लोगे तो मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां से कॉमन लेंगे दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा ओनली बी स्क्वायर और 1 में ये मिलेगा हमें 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप स्क्वायर से सेक से स्क्वायर हटाएंगे तो सेक ए इक्वल टू मिलेगा रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक को चेंज करोगे कॉस में तो हो जाएगा यहां से cos a इक्वल टू इसे कर देंगे उल्टा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू हमें मिलेगा cos इनवर्स इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा ऊपर वाले का, नीचे का नहीं हटेगा, तो 1 माइनस ए बी अपॉन रूट में 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ए के तो माना था हमने इसे, तो ये हो गया इसके बराबर, तो बस हमें यही प्रूव करना था और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही रहना था, तो थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन पहले प्रश्न थोड़ी सी ज्यादा है, ये क्वेश्चन आपका 24 का पार्ट 3 इसे नोट करते हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखते नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा, तो सिद्ध करना है कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ लगाना नहीं है, बस हमें तो उसकी वैल्यू निकालनी और वैल्यू निकालने का समीकरण दिया हुआ है, तो दोनों साइड को LHS से RHS से नहीं करना है, सीधे के सीधे लेकर चलना है। ठीक है, तो यहां से tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा, क्या करना है tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स बाई वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ। तो यहाँ से टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1 2 इक्वल टू अल्फा, है ना। तो यहाँ से ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ मिलेगा टेन इनवर्स 2 2 4 1 5/2 बटे में 1 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ मिलेगा हमें टेन इनवर्स 5/2 अपॉन में 0, यानी आप इसे हल करो तो 5/2 अपॉन 0 इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा टेन इनवर्स, किसी संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा अल्फा। ठीक है, अब इनफाइनाइट कितने को होता है, तो टेन इनवर्स 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ से इससे कैंसिल, अल्फा की वैल्यू मिल गया हमें 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें इसमें प्रूव करना था, तो कुछ खास नहीं है, नोट करते हैं और देखते हैं अगला 26 क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर √3 2√3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है कि इसमें बस एक ही फॉर्मूला लगाना है भाई। क्या लगाना है हमें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है बस। ठीक है, देखो यहाँ से लगाते हैं, क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स प्लस फिर बाई की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स और बाई की जगह 1 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर में π/2, यहाँ एक्स की वैल्यू और ये बाई की वैल्यू, तो बिल्कुल जैसे फॉर्मूला में है उसी के अकॉर्डिंग एक्स बाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है। तो एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स और बाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स। इस 10 को उधर भेज देते हैं और इन्हें ऐड कर देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ 1 माइनस, अब देखो यहाँ 1 प्लस एक्स यहाँ 1 माइनस एक्स, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और एक्स का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 10 π/2। ठीक है, ये हो गया 10 π/2 है। इसमें 10 π/2 नहीं 10 π/6 है। ठीक है, 10 π/2 से नहीं आएगा, 10 π/6 है। तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल करते हैं। ठीक है, 1 और 1 हो गया आपका 2, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 π/3 की 10 π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √3। अब यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस का गुणा करना, ये प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस हो गया ना चेंज। अब क्या करना है, 2/x² बराबर मिल रहा है हमें 1 अपॉन √3। अब गुणा करो, तो 1 का गुणा यहाँ पे इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, x² और 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2√3। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, यही निकालना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, नोट करते हैं, देखते हैं 27 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करना है, प्रूफ नहीं करना। तो इस समीकरण में हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो देखिए यहाँ क्या करना है कि आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वहाँ से थोड़ा सवाल लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, छोटा क्वेश्चन करना है। जितना हो सके तरीका सही होना चाहिए, क्वेश्चन छोटा से छोटा हो जाए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो पाए।
तो फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी π/2 की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये रखना है आपको। तो एक्स के जगह पे जो एंगल है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का दोनों के एंगल एक्स है, उस एंगल को आप दोनों की जगह बाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कंडीशन में इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या रखते हैं यहाँ कि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2। अब π/2 की जगह ये लिखना है, तो क्या लिखना है, कौन सी कंडीशन चेंज करोगे, तो यहाँ से हमें जो एंगल है उन दोनों में से एक ले लो, चाहे तो x की जगह 5/x रख दो या x की जगह 12/x रख दो, दोनों में से एक एंगल सेम लेना है। तो हमें यहाँ लिख लेते हैं साइन इनवर्स 12/x प्लस कॉस इनवर्स 12/x, दोनों का एंगल सेम है ना, और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया तो π/2 के बराबर ही होगा। और यहाँ ये संख्या वाली ये कैंसिल हो जाएगी, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, क्या मिलेगा साइन इनवर्स 5/x बराबर में ये मिलेगा कॉस इनवर्स 12/x। अब यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू को साइन में चेंज करना है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ लगा दीजिए, यहाँ इसमें लगा दीजिए, इसे चेंज करने के बाद में तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप लिखोगे साइन इनवर्स 5/x बराबर इसे लिखोगे साइन इनवर्स रूट में 1 - यहाँ x² ये 12/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 5/x बराबर क्या लिखोगे इसे साइन, इसे साइन को उधर भेज दिया तो यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स रूट में 1 - 144/x², ये ठीक है। अब यहाँ से गुणा करते हैं तो ये तो कैंसिल, ये मिलेगा हमें 5/x बराबर, इसे आप हल करोगे एलसीएम लेके तो मिलेगा हमें x² - 144 अपॉन में x², ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल इस वाली संख्या का तो निकलेगा नहीं, x² - 144 का, लेकिन अपॉन में जो x² है वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो बाहर आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे 5/x प्लस रूट में x² - 144 बटे में x, x² का वर्गमूल हो गया x, ठीक है। x से x कैंसिल, क्या मिल गया, हमें मिल गया 5 इक्वल टू रूट में x² - 144। अब क्या करना है, रूट हटाने के लिए दोनों बच्चों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 का वर्ग बराबर रूट में x² - 144 का होल स्क्वायर, है ना। अब 5 का वर्ग मिलेगा 25 और इसका हट जाएगा रूट, स्क्वायर से हट जाएगा रूट, तो मिलेगा x² - 144, ओनली रूट ही हटेगा बस। अब 144 को इधर भेज दो, क्या की हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ लगेंगे 25 प्लस 144 बराबर में क्या बचेगा आपका x², यही तो बचेगा। तो x इक्वल टू रूट में मिलेगा आपको 169, ऐड करके दोनों को 25 और 144 को, तो ये कितने का स्क्वायर है 13 का, तो हमें मिल जाएगा यहाँ प्लस माइनस के 13 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस की वैल्यू तो इसमें हमारी यूज करेंगे तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी माइनस की 13, तो हमें x बराबर मिलेगा इसमें प्लस के 13, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, ये देखना कि एंगल कौन सा लेना है। हमने 12/5 लिया है, 12/x लिया है, आप 5/x भी ले सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वैसे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27
दिया हुआ है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 3√3 और माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको यहाँ पे कि यहाँ 3 tan इनवर्स ये दिया हुआ है, तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस 1x³ बटे 1 माइनस 3x²। तो ये फॉर्मूला कहीं नहीं है, ये फॉर्मूला आपका tan 3a के फॉर्मूले से निकला है। क्या होता है 3 tan a माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan²। इस वाले फॉर्मूले से इसको निकाल दिया है। ठीक है, देखो tan की जगह x लिखा हुआ है बस, और tan इनवर्स को बाहर रख दिया है, तो कंडीशन तो सेम ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूले में दिया होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और यहाँ दिया हुआ है 3, तो 3 के अकॉर्डिंग तो लगाओगे नहीं। तो पहले इसमें आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले इसमें संयुग्मी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें संयुग्मी गुणा करते हैं, तो उस गुणा को गुणा कर लेते हैं पहले, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 tan इनवर्स इसमें गुणा करो 1 प्लस 2 माइनस √3 से गुणा कर दीजिए, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। इससे क्या है कि ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसकी भिन्न सिंपल हो जाएगी जो करने हैं। माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इसे कैसे कैसे लिख के चलेंगे, यहाँ से 3 tan इनवर्स, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ओनली हमें मिलेगा 2 माइनस √3, इसका मिलेगा अपॉन में 1, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b², तो 2 का वर्ग 4 √3 का 3, तो माइनस करेंगे एक ही मिलेगा, और माइनस tan इनवर्स x 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। यहाँ लगाना है हमें ये वाला फॉर्मूला पहले, तो यहाँ लगाते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स, अब 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ क्या करना है इसमें से कि इस संख्या को इधर ही भेज देते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर से, तो यहाँ से इसे इधर भेज देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ क्या करते हैं दोनों संख्याओं में से 2 माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा 2 माइनस √3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 3 माइनस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमें यहाँ पर, और अपॉन 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 4 √3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/x, इस संख्या को उधर भेज दिया तो प्लस की हो गई, और इसमें से 2 प्लस 2 माइनस √3 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 ओनली बचेगा, और यहाँ पर स्क्वायर बचेगी, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 2 माइनस √3 इसे ऐसे लिख लो, और यहाँ 3 माइनस इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो मिलेगा 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और माइनस के 2ab, तो मिल जाएगा 4 √3, और अपॉन में 1 माइनस 3, यहाँ 2 का वर्ग 4 और प्लस 3 का 3 माइनस के 4 √3। ठीक है, बराबर ये 10 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10, और यहाँ लगाओ
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो क्या लगेगा, टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/x अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/x। ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 2 प्लस √3 2 माइनस, और यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4√3 अपॉन में 1 माइनस 3 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 3 का हो गया 12 माइनस 9 प्लस 12√3 बराबर, यहाँ से क्या करना है, एलसीएम लेंगे 3x, तो x प्लस 3, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 1/3x, 3 का गुणा 4 में और 3 का 3 में, फिर 3 का इसमें कर दिया है, ठीक है, माइनस 3 का। अब यहाँ इसे लिखते हैं 2 माइनस √3 ब्रैकेट में 3 से 3 कट गया, क्या मिला, 4√3 माइनस 4, तो माइनस के 4 प्लस 4√3 अपॉन में ये हमारा 12 से नहीं कटेगा, नहीं है, सॉरी काट दिया, ठीक है, 12 और 9 21, 21 में से घटाओगे तो मिलेगा माइनस के 20 प्लस 4√3, ये मिलेगा। और यहाँ आपको मिलेगा ये x प्लस 3/3x अपॉन में, इसमें अपन एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा 3x, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो मिलेगा 3x माइनस 1, ठीक है, और ये आपका कैंसिल। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान देने लायक, और कुछ नहीं है इसमें से, है ना। यहाँ से 2 माइनस √3 और ये माइनस के 4 प्लस 4√3, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और तो करना ही क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो मिलेगा माइनस के 8, और 2 का इसमें करोगे तो मिलेगा प्लस 8√3, ठीक है, और 3 का इसमें करोगे तो मिलेगा प्लस 4√3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा माइनस के 3 का 3 में 3, तो 4 या 12 बटे में माइनस 20 प्लस 4√3 इक्वल टू में x प्लस 3/3x माइनस 1, ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो, 12 और 8 माइनस के 20 प्लस 8 और 4 12√3 बटे में माइनस 20 प्लस 4√3, 4√3 मिलेगा, नहीं 4√3 नहीं है, यहाँ 12√3 है, 4 लिख दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ 12 था ना, 12√3, तो यहाँ 4 लिख दिया है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान नहीं करें उसका, और बराबर में x प्लस 3/3x माइनस 1, तो ये संख्या तो सेम ही है, तो इसका ये तो ये कैंसिल हुआ बार, तो 1/1 इक्वल टू x प्लस 3/3x माइनस 1, ये मिल गया। अब गुणा करो क्रॉस में, सिंपल सा ही हो गया, तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 1, और इसका करोगे तो x प्लस 3, अब x को एक तरफ कर लो तो मिल जाएगा, तो 3x माइनस x इक्वल टू 3 प्लस 1, तो यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 4, तो x रहा 4/2, ये कैंसिल 2 बार, तो x बराबर मिलेगा 2, ये मिल गया इसका आंसर, ठीक है। तो जो ध्यान देने योग्य है वो ये फॉर्मूला है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ 3 tan इनवर्स दिया हुआ है इसे, तो इसका फॉर्मूला पहले आपको पुट करना है इसमें, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला करेंगे 10 से पहले उसके मल्टीप्लाई में 2 3 नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें दिया गया है, तो पहले इसमें सही में गुणा किया है, इसे सॉल्व करने के बाद फिर इसमें 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पुट करने के बाद में इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसे ट्रांसफर करके इधर बराबर को उस तरफ प्लस, तो इसमें फॉर्मूला दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ से, और बाकी तो सब कैलकुलेशन ही है। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, तो ध्यान देना है इसमें क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन में ध्यान देना, फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ 12 की जगह 4√3 रख दिया तो वो गलत हो गया, आ ही नहीं रहा उससे, तो बस उसका ध्यान देखना है कि एक भी साइन अंक गलत ना हो। तो ये नोट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, और देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसके।
देखो क्वेश्चन नंबर 28 सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/2। तो LHS में लिख दिया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब tan की वैल्यू में तो 1/2 और 1/3 तो किसी की वैल्यू होती नहीं, लेकिन 1 होती है, तो इसको तो यहीं लिख दो, इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ लिखना है आपको कि tan इनवर्स इसका मिलेगा tan π/4 इसका, और इसमें लगाओगे फॉर्मूला, क्या लगाओगे, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x प्लस 1/y बटे 1 माइनस एक्स बाई, तो 1/2 इंटू 1/3। उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, तो बड़ी बेईमानी होगी। tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये फॉर्मूला। तो यहाँ ये तो कैंसिल, ओनली π/4 मिलेगा, प्लस tan इनवर्स इनका एलसीएम 6, तो कितना मिलेगा 3 + 2 अपॉन 1 माइनस 1/6। हल करना है ना, सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व कर दें इसको, तो यहाँ से π/4 प्लस tan इनवर्स ये मिलेगा हमें 5/6 और इनका एलसीएम, तो एलसीएम 6, तो क्या मिलेगा 6 - 1, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ मिला π/4 प्लस tan इनवर्स 5/5, 6 में तो 1 माइनस करोगे 5, तो ये कैंसिल 1 बार, ठीक है, तो इक्वल टू π/4 प्लस tan इनवर्स 1 मिल रहा है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये भी π/4 की वैल्यू है, तो π/4 प्लस tan इनवर्स tan π/4 ये कैंसिल, तो π/4 प्लस π/4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2π/4, और 2 से इसे कैंसिल 2 बार, तो π/2 मिल गया, ठीक है, और यही आपकी RHS है और यही सिद्ध करना है। ये बस इस फॉर्मूले का खेल है और कुछ भी नहीं इसमें, बाकी तो वैल्यू याद ही होंगी आपको, तो इतना कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, नॉर्मली क्वेश्चन है, बेफालतू में टेंशन लेते को क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है, तो नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें ऐसा क्वेश्चन एक करा चुके हैं पहले, उसमें 1 + x और 1 - x था, ठीक है, तो इसे भी हमें सिंपल करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपलीफाई करना है इसको। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला वही लगाना है, तो लगा दीजिए, क्या लिखोगे, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखना है x + 1, और प्लस y की जगह क्या लिखना है x - 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 1 और x - 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो अभी फॉर्मूला जो लिखा था वही फॉर्मूला इसमें लगा दिया है, तो इस tan को उधर भेज देते हैं और इसे ऐड करते हैं, x + 1 प्लस x - 1 बटे 1 माइनस ये मिलेगा a + b, a - b का रूप, तो क्या लिखेंगे x² - 1, और यहाँ tan इनवर्स 8/31 इसे उधर भेज दिया है, तो ये 10 में चेंज हो गया, और ये कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, क्या मिलेगा यहाँ 2x अपॉन, इसमें गुणा करते हैं तो 1 माइनस x² और ये प्लस 1, ठीक है, ये मिलेगा 8/31, ये मिल गया। अब यहाँ तो मिलेगा 2x अपॉन ये मिलेगा 2 माइनस x² बराबर 8/31, गुणा करते हैं 8 के यानी 31 के इसमें करेंगे तो 62x, और जगह 8 2 16 माइनस के 8x², ठीक है, इन दोनों को इधर लाओ, तो ये प्लस और ये माइनस, तो 8x² प्लस के 62x और माइनस के 16 = 0। क्या करना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4x² प्लस के 31x और माइनस के 8 = 0, तो ये तो चली जाएगी 0 में, क्या मिलेगा 4x² प्लस के 31x माइनस के 8 = 0/2, तो फैक्टर करने 8 × 32 गुणा करके 32 आए और घटा के 31 बचनी चाहिए,
तो क्या लिखते हैं 4x² माइनस 32 में से 1 घटा देते हैं यहाँ प्लस और बराबर 0, क्योंकि 32 का उड़ा 1 में करोगे तो 32 ही आएगा और घटाएंगे तो 31 बच जाएगा ना। तो यहाँ से 4x² प्लस के ये मिलेगा हमको 32x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x प्लस 8 और यहाँ से माइनस के 1 तो x प्लस 8। फैक्टर तो कर ही देते हैं, फैक्टर तो सिंपल ही है, ठीक है। अब x प्लस 8 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में 0 रख लो तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 8 और यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 1/4। तो जो x की जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो मिलेगी -8,1/4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसमें तो गुणनखंड भी आ गया आपके 9th 10th में 8th में सीख के आए हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करें। और अगला देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। देखो 30 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में लास्ट ही है। कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल टू x, तो हमें cos 2x का मान निकालना है। तो cos 2x के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से इसे लिखते हैं, कॉट को इधर भेजेंगे तो मिलेगा 4/3 इक्वल टू कॉट x, ये मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे कॉट x इक्वल टू 4/3। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है आपका आधार बटे लंब। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ से ऐसे लिख सॉरी स्टूडेंट। तो यहाँ से ए बी से एक ट्रायंगल ले लिया तो ये हो गया आधार बटे लंब 3। कर्ण ज्ञात करना है तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा, लंब की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग 9 और आधार की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16। तो ऐड करके आएगा 25 और ये हो गया आपका 5। 25 तो 5 का ही तो स्क्वायर है तो ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं कि साइन x का मान कितना होगा, साइन x का होगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 3/5। कॉस का भी ले सकते हैं, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला लगाने के लिए हम cos का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप cos की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये निकालना था, तो ये cos x माना था तो x के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो cos की निकालोगे तो आधार बटे कर्ण आएगा 4/5। तो 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे cos 2a का फॉर्मूला 2x का लगाओगे तो मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर सकते हो, हमने साइन की निकाली है। तो क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन का मान है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं 1 माइनस 2 इंटू इसका होगा 9/25, स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 माइनस 9 दूनी 18/25 और इसके बटे 1 में लीजिए तो एलसीएम लेके हल करना है। क्या करना है इसका 25, तो इसका आएगा 25 माइनस के 18। अब घटा दें कितना बचेगा 7/25 बचेगा और यही आंसर है। आप इससे करोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ये कॉस है, कॉस को 10 में चेंज कर लीजिए, क्या मिलेगा 3/4, है ना। ऐसे चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x बराबर मिलेगा 3/4। 3/4 लेके आप cos 2 का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर भी लगा सकते हो। इसके आप प्रयोग ना करें तब भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये हो सकता है। तो cos के चारों फॉर्मूले लगा के आंसर निकाला जा सकता है, जरूरी कि इससे निकालें, cos के चारों फॉर्मूलों का प्रयोग किया जा सकता है इस क्वेश्चन में, तो चारों तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, अगला वाला कराते हैं, ये 28 ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो cos की वैल्यू निकाल लो, ये निकाल दिया है और इसको 10 में चेंज कर 10 वाले 10 के पता वाला लगा दो, ठीक है। तो नोट करते हैं, इसका देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमें
तो मान लेते माना cos इनवर्स 4/5 बराबर a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, cos a बराबर 4/5 cos a। अब cos a का फॉर्मूला tan के पदों में याद है, वही यहाँ पे लगा दें। तो cos a के पदों में लगा दें, cos a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 इक्वल टू 4/5, ठीक है। ये अब इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा इनमें करते हैं, मिला 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a/2 और यहाँ 5 का गुणा करें 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a/2, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला cos a का फॉर्मूला tan के पदों में लगा दिया और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो tan को एक तरफ करो, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस tan स्क्वायर a/2 प्लस इसे लिखेंगे 5 tan स्क्वायर a/2 इक्वल टू 5। 4 को उधर ट्रांसफर करो तो माइनस का हो गया, ये दोनों जुड़ के हो गया 9 tan स्क्वायर a/2 बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 4 घटाओ तो 1 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखना है, tan स्क्वायर a/2 बराबर 1/9। अब यहाँ 1/9 कितने का वर्ग है, 1/9 आपका 3 का वर्ग, 1/3 का। तो tan स्क्वायर a/2 बराबर 1/3 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा tan a/2 बराबर 1/3। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो यहाँ हमें लाना क्या है, अब हमें प्रूव करने के लिए सवाल को बनाया है, वो हमें लिखना है पुनः कि 1/2 बराबर tan π/4 माइनस कितना रखना है आपको 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, ये लिखना है। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। तो 1/2 की जगह आप लिखोगे a/2, ये, ठीक है, ये लगाना है हमें फॉर्मूला। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि हमें इसका आंसर 1/2 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे RHS को हल करते हैं। तो tan π/4 माइनस a/2, उसकी वैल्यू यहाँ से a/2, tan को उधर भेजोगे तो 1/3, tan इनवर्स 1/3 a/2। तो भाई a/2 लगा के हमें 1/2 के बराबर प्रूव करना है। तो लगाओगे tan a माइनस b का फॉर्मूला। क्या लगाओगे, tan a माइनस का tan a माइनस tan b a/2 बटे 1 प्लस tan a यानी π/4 और tan a/2। ये अब क्या करना है, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 1/3, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1/3। तो यहाँ इसे हल करें, 3 1 3, 3 में से घटाओ तो 2/3 अपॉन में ये मिलेगा 1 प्लस 1/3। तो क्या मिलेगा 2/3 बटे, इसे सॉल्व करो, 3 1 3 1 4/3। तो इससे कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 2/4। अब 2 से 2 एक बार और 2 से 4 दो बार, कितना मिलेगा 1/2। तो देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से बनाया था तो 1/2 के बराबर इसको प्रूव करना था। तो यहाँ tan a माइनस का फॉर्मूला हट के हमें मिल गया 1/2 और LHS भी आपकी कितनी है 1/2। तो यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो बालाई प्रकाशन की ये त्रिकोणमिति आपकी फिटनेस हो गई, पूरा हो गया। तो ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ